दिल्ली की आबोहवा एक बार फिर से बिगड़ने लगी है। राजधानी दिल्ली में ठंड ने दस्तक तो दी है, लेकिन पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। शनिवार को दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 248 था, जिसे खराब की श्रेणी में रखा गया। मौसम विभाग ने 23 और 24 अक्टूबर को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक के बहुत खराब की श्रेणी में जाने की भविष्यवाणी की है। इसका मतलब है कि राजधानी का वायु प्रदूषण का स्तर अब 103 से 400 AQI तक पहुंचने की उम्मीद है। हवा की सेहत बुरी तरह से बिगड़ती जा रही है। इसी को देखते हुए दिल्ली NCR में शनिवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP का दूसरा फेज लागू कर दिया गया है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि GRAP का दूसरा फेज पूरे दिल्ली NCR के लिए लागू किया गया है। इसके तहत वायु गुणवत्ता पैनल ने दिल्ली NCR में पार्किंग शुल्क बढ़ाने के लिए कहा है। अधिकारियों को ये आदेश इसलिए दिए गए हैं ताकि लोग CNG या इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो ट्रेनों की यात्रा करें और सड़कों पर निजी वाहन कम से कम चलाए जाएं। दिल्ली NCR में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए पहले से ही GRAP 1 के नियम लागू हैं। इसके तहत 500 वर्ग मीटर से अधिक के प्राइवेट निर्माण और किसी भी इमारत के विध्वंस से जुड़े काम को करने की मनाही है। पैनल ने GRAP 2 लागू करते हुए अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली NCR में तत्काल प्रभाव से GRAP 2 के सभी नियम लागू किए जाते हैं। इसके साथ साथ GRAP 1 के नियम पहले जैसे ही लागू रहेंगे। आपको बता दें कि GRAP को कुल 4 फेजों में बांटा गया है। जब हवा की गुणवत्ता खराब यानी कि AQI 201 से 300 रहती है तब पहला फेज लागू किया जाता है। वहीं जब AQI 301 से 400 के बीच रहती है तो दूसरा फेज लागू किया जाता है। वायु गुणवत्ता के गंभीर और अति गंभीर हो जाने पर तीसरा और चौथा फेज लागू किया जाता है। दिल्ली NCR में पहला और दूसरा फेज लागू कर दिया गया है। इन दोनों फेजों के तहत जो भी पाबंदियां लगाई गई हैं आपको बताते हैं। GRAP के पहले फेज की जो पाबंदी है आपको पहले वो बता देते हैं। डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वैसे वाहन जिनका समय पूरा हो चुका है उनके खिलाफ अभियान चल रहा है। वाहनों से निकलने वाले धुएं पर अधिकतम जुर्माना, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, कचरे रोज उठाए जा रहे हैं या नहीं इसे सुनिश्चित करना, खाली जगहों पर कचरा फेंकने पर रोक लगाई गई है। सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों से सफाई और पानी का छिड़काव किया जाना, कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन हो रहा है या नहीं इसे देखना। अब आपको जो GRAP के दूसरे फेज में पाबंदियां लगाई गई हैं उसके बारे में बता देते हैं। होटल रेस्टोरेंट के तंदूर में कोयले और लकड़ी जलाने पर पाबंदी लगाई गई है। आवश्यक सेवाओं के अलावा बाकी जगहों पर डीजल संचालित जनरेटर पर पाबंदी लगी है। नए मानकों और डुअल मोड वाले डीजल जनरेटर को ही छूट मिली है। पहले से चिन्हित हॉटस्पॉट पर प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। पॉल्यूशन के सोर्स की पहचान और उनकी रोकथाम करना, कंस्ट्रक्शन साइट्स का निरीक्षण कर प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई करना, बिजली की सप्लाई बेहतर की जाए ताकि लोग डीजल जनरेटर का इस्तेमाल ना करें। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाया गया है। इसके अलावा लोगों से क्या अपील की जा रही है आपको वो भी बता देते हैं। लोग अपनी गाड़ियों को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जाम वाली जगह के बदले दूसरे रास्ते से सफर करें। अपनी गाड़ियों के एयर फिल्टर समय समय पर बदलवाएं। अक्टूबर से लेकर जनवरी तक निर्माण कार्य ना करें। खुले में कूड़े को आग ना लगाएं। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।